ओम शांति। मुरली तारीख 28/7/2023। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और आश्चर्य बन एक बाप को याद करो। प्रश्न: किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर: उन्हें पहले 7 रोज़ की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज़ भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमर या ज्ञान की भूख कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की स्टैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्मा होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के लिए पुरुषार्थ लग जाएंगी। गीत है: महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ को समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रिया। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्मा इस साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजानी टॉकी वर्ल्ड में आती है। अब भेद का बाप कहते, बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रास्ता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जब सब भक्तों का भगवान एक है तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यास लोग कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी संन्यास। यह है सत्व प्रधान संन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। तो ये खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की दृढ़ होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। अभी वो बाप पतितों को की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनती। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए तब तक पावन बन न सके। पावन बनाते गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसा नहीं कि सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है। ये तो भगवान की ग्लानि करते हैं। इसलिए यदा यदा ही यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे सा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए हैं रास्ता और रचना बेअंत है अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते ऐसे जब बन जाते तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देव आत्मा बनाता हूँ। सबका सदगति दाता है एक। वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ।
पवित्रता, शांति और सुख का जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का विद्रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवो धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शुद्ध धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। गीत भी में सुना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य, डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था ना, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में लेना पड़े। मनुष्यों की अनेक मतें एक न मिले दूसरे से, अनेक प्रकार के द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी या तो नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। निराकार आत्मा है परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार। एक, विकर्माजित बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर, इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। 2, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहयोगी भव। जो देह के संबंध और देह के साक्षी आसन न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज सहयोगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्ममय स्थित निर्लेप, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जाने जाना नहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा एक है, बल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बढ़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है, तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है। तो फिर कर्ता पुरुष भी माना, वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा वो कर्ता पुरुष भी बनता है। ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं।
अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन लोग के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। और इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुग संग दोष दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।